हे गाइस, सो आज की वीडियो अब तक की सारी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होगी। आज हम बात करेंगे अबाउट लव रियलिटी शोज़ इन इंडिया और कैसे इसमें कुछ भी रियल नहीं होता, ना लव ना शो। अब टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया ये हमारे लिए तो नया शो था, बट एक्चुअली वेस्ट में ये काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। जैसे यहाँ स्प्लिट्सविला, अब ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा वेस्ट से उठाया हुआ है। इंडिया में टेम्पटेशन आइलैंड का सिर्फ एक ही सीज़न एयर हुआ है और वो भी ईयर 2023 में। उसके बाद ना तो नेक्स्ट सीज़न की कोई खबर, ना तो कोई पता, और होगा भी कैसे, बिकॉज सीज़न 1 को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना झेलना पड़ा था। अब जिन्हें टेम्पटेशन आइलैंड का ना कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके लिए एक बार समराइज़ करते हैं। यहाँ ना कुछ नंबर ऑफ़ कपल्स आते हैं टू टेस्ट देयर रिलेशनशिप, और वो अलग अलग विलास में रहते हैं टेम्पटर्स के साथ में, जो कि सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं। अब उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, डेट्स पे जाते हैं और अपने बॉन्ड्स बनाते हैं। अब स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ डेज़ ख़त्म होने के बाद इन्हें अपने पार्टनर से मिलाया जाता है। अब जब मिलते हैं तो सारी भड़ास निकलेगी, क्योंकि इन बीच बीच में इन्हें बॉनफायर्स में दिखाया जाता है कि इनके पार्टनर्स दूसरे विला में आखिर कर क्या रहे। तो अब इनका डिसीजन का टाइम होता है लास्ट डे पे कि ये या तो बाहर अपने पार्टनर्स के साथ जाए उनकी सारी गलती माफ़ करके, या तो अकेले निकले शो से ब्रेकअप करके, या फिर टेम्पटर्स को साथ लेके जाए जिनके साथ में इन्होंने कुछ दिन बिताए। अब हुआ यूँ कि गार्गी नंदी, जो अपने बॉयफ्रेंड रौनक गुप्ता के साथ में अपने 12 साल के रिलेशनशिप को टेस्ट करने आई थी, उन्होंने शो के एंड में चूज़ किया अकेले घर जाना ब्रेकअप करके। रुको, ये सब तो शो में दिखाया हमें, बट गार्गी ने रिसेंटली लीन गाय पॉडकास्ट में ये कहा कि उनका ब्रेकअप तो कभी हुआ ही नहीं था, एंड ऑल्सो द वेरी नेक्स्ट डे शी वेंट टू द पार्टनर। और ये जो ब्रेकअप का ड्रामा था, ये सिर्फ टीआरपी के लिए क्रिएट किया गया। और शी सेड ये जो ड्रामा, लव एंगल, कनेक्शन जो फॉर्म होते हैं ना टेम्पटर्स के साथ में, ये सब सिर्फ कुछ कैमरा के लिए होते हैं, क्योंकि 24/7 किसी के ऊपर कैमरा रहे तो वो रियल नहीं हो सकता। जो भी कपल आते हैं ना, जो 12, 10, 5 साल के रिलेशनशिप को टेस्ट करने आए थे ना, ये कोई रिलेशनशिप को टेस्ट करने नहीं आया था, बल्कि ये सब लोग फेम के लिए आए थे। अब फेम के लिए कुछ करना इज़ नॉट रॉन्ग, बट इफ़ यू आर क्लेमिंग टू बी ट्रू एंड रियल, तो लेट द ऑडियंस नो द रियल ट्रूथ। अब पॉडकास्ट में गार्गी ने ये तक रिवील किया कि कैसे बिफोर एंटरिंग द शो उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें कहा कि किसी मॉडल फ्रेंड को ना अपना बॉयफ्रेंड बना के शो में ले जाए। हम गए नहीं थे, फेम के लिए गए थे। रौनक एंड आई हैड आल्सो डिस्कस्ड बिफोर द शो व्हेन वी वर टोल्ड दैट देयर इज नथिंग रियल अबाउट अ रियलिटी शो। सो हमने ये भी सोचा था कि मैं अपने किसी रौनक सजेस्टेड कि तुम अपने किसी मॉडल फ्रेंड के साथ चली जाओ, बट या व्हाट आई फील नाउ इज के शायद बेहतर होता कि मैं अपने किसी मॉडल फ्रेंड के साथ चली जाती। वो मेरे लाइफ में इतना केओटिक नहीं होता ये शो। दिस शो हैज़ डन अ लॉट गुड टू मी इन माई लाइफ। मुझे लगता है इस शो के बाद मैंने बहुत अचीवमेंट्स भी करे हैं, बट ऑल्सो ऑन अ पर्सनल लेवल मेंटली इट हैज़ अफेक्टेड मी अ लॉट। अब मतलब ऐसा लग रहा है कि शो में कोई स्ट्रिक्ट रूल है ही नहीं, कल को कोई किसी को भी पकड़ के फेम के लिए लेके जा सकता है। और इस बात से तो ये क्लियरली स्टेट हो रहा है, निकिता और टेन का तो कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, ये दोनों फेम के लिए आए थे, बिकॉज वहाँ कोई रियल फीलिंग्स तो कभी दिखी ही नहीं। चौथे दिन ही निकिता को जाट से प्यार हो गया। अब रियल लव नहीं है, बट रियल पार्टनर्स भी नहीं है, देन आई गेस इट शुडंट बी कॉल्ड लव रियलिटी शो। एंड ऑल्सो ये कुछ सेम हालत अब स्प्लिट्सविला की हो रही है। अब अगर स्प्लिट्सविला के हम पुराने सीजन्स देखेंगे ना, तो हमें क्लियरली पता चलता है एटलीस्ट वहाँ चीज़ें थोड़ी बहुत तो रियल होती थी। अगर पता चलता था कोई कंटेस्टेंट बाहर रिलेशनशिप में है ना, तो उसे ऑन द स्पॉट सेम डंपिंग राउट में एलिमिनेट कर दिया जाता था। बट अभी के सीजन्स में अगर पता चल जाए कोई कंटेस्टेंट ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मगर वो टीआरपी अच्छा देता है ना, तो उसके रिलेशनशिप को छुपा देते, कन्फ्यूजन का नाम दे के, सिचुएशनशिप का नाम दे के टॉपिक को डाइवर्ट कर देते। ऐसा ही सेम कुछ लास्ट सीजन में शोभिका का भी हुआ था, कि याद होगा तो। दो युवराज ने बहुत सारी कोशिश की थी कहने की कि शोभिका का बाहर किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप है। अभी किसके साथ कमिटेड है ये आप भी जानते हैं, बट इस टॉपिक को दबा दिया गया क्योंकि शोभिका बहुत अच्छी थी फ्रेंड रुशाली और हर्ष की, और ये काफ़ी अच्छी टीआरपी दे रहे थे शो को। सो इट क्लियरली शोज़ दैट मेकर्स ऑफ द शो आर मेकिंग फुल आउट ऑफ अस। रेयरली कोई कपल होता है जो शो के बाहर भी रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू